ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत की पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। ठीक है, उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे वेणु गीत को। श्रवण करते करते हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान की सुंदर रूप माधुर्य का श्रवण कर रहे थे, और उसको बाद में अभी आज हम लोग श्रवण करेंगे। गोपियाँ कहती हैं कद इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय सर्वा वर्णयंत अभिरे। अभी बंसी ध्वनि को श्रवण करते हुए हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे। बंसी ध्वनि दो तरह का है, एक तो सर्वभूत मनोहर और एक है गोपीभूत मनोहर। कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसी ध्वनि करते हैं जो बंसी ध्वनि को सबके सब सुन सकते हैं, लेकिन कभी कभी कृष्ण ऐसे बंसी ध्वनि करते थे जो बंसी ध्वनि को केवल ही ब्रज गोपियाँ ही जिस बंसी ध्वनि को श्रवण कर सकते हैं। इसलिए अभी ये बंसी ध्वनि को श्रवण करते हुए कहते ब्रज गोपियाँ बंसी ध्वनि की जो महिमा को यहाँ पर गान कर रहे हैं। तब यहाँ पर कहते जब इसका टीका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी जब ये सब श्लोकों का टीका को रचना करते हैं, सर्वप्रथम उन लोगों ने ब्रज गोपियों को चरण में प्रणाम करती है। बोले क्यों प्रणाम करती है? अभी ब्रज गोपियाँ क्या बोलना चाहती हैं ये किसको पता है? केवल ये ब्रज गोपियों को ही पता है ये ब्रज गोपियाँ क्या बोलना चाहते हैं। क्या कह रहे हो? इसलिए केवल उनको ही पता है वो क्या बताना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि उनका जो वाक्य है एक बोली पता नहीं कितने कितने अर्थों को अभिव्यक्ति करता है, लेकिन जब तक गोपियों के हृदय को जब तक हम नहीं समझेंगे, अभी बताओ उस श्लोक का अर्थ कैसे बता सकते हैं? अगर स्वयं कोई ग्रंथ रचना करे, इसका टीका अगर कोई स्वयं लिखते हैं ना, अगर इसका टीका अगर कोई स्वयं लिखते हैं तभी वो भाव को वो अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे टीका लिखेगा तो वो अपना भाव को अभिव्यक्ति करेगा। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री जीव गोस्वामी ब्रज गोपियों को चरण में, राधा रानी के चरण में प्रार्थना करते हैं, आप हम लोग सबको ऊपर में कृपा करो, आपकी जो हृदय की बात है जैसे हम जान सके और जान करके उसकी भावार्थ को हम अभिव्यक्ति कर सके। अब विशेष करके इसको पर टीका कौन लिखने वाले? कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये भी राधा रानी की एक सहचरी जीव गोस्वामी, ये विलास मंजरी है। अभी तो वो लोग रासलीला में वहीं पर थे, वही वेणु गीत का समय पे वहाँ पर थे, इसलिए वहाँ पर रहने का वजह से उनके हृदय की बात तो ये जानते हैं, तभी तो ये टीका लिखे। नहीं तो उनके हृदय की बात को नहीं जानते तो टीका कैसे लिख सकते हैं? टीका लिख नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं
कत अख्वन्नताम फलमिदम न परम विदाम सख्या पशु ननु विवेशतयोर्भयसै वक्रम ब्रजेश सुतयो रणुवेणुजुष्टम जैर्निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। यहाँ पर कहते हैं एक सखी दूसरे सखियों को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोले ये घर में बैठी बैठी करके ये जीवन को क्यों तुम बेकार गमा रहे हो हैं? इसलिए चलो ना जा करके हम ये आंखों का सार्थकता करें हैं। बोले ये आंखों का सार्थकता किसी में है? बोले ये आंखों का सार्थकता तभी है जब हम कृष्ण दर्शन करें, नहीं तो ये आंखों का कोई सार्थकता नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते अख्वन्नताम फलमिदम न पाराम विदाम, मतलब है भगवान जिनको आंख दिए हैं, जिनको भगवान ने आंख दिए हैं, इसका फल क्या है? कहते इसका फल जब हम कृष्ण को दर्शन करें तभी ये आंखों का फल है। इसलिए हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं बन बंसी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान जाना जाना चांदे से चांद बदन से नयने की बात काज पड़को तारे मुंडे बाज से नयन रहे की कारण। यहाँ पर कह रहे हैं बंसी गाना अमृत धाम लावण्य अमृत जन्म स्थान। कहते कृष्ण जो बंसी ध्वनि करते हैं, कृष्ण कैसे है? बोले लावण्यामृत जन्म स्थान। कृष्ण कितने सुंदर, बंसी ध्वनि कितने सुंदर हैं। कहते जाना हेरे से चांद बदन, कहते इन आंखों को पा करके अगर वो चंद्र बदन को अगर कोई दर्शन नहीं करते हैं, कहते से नयन की बाकाज। बोलिए भगवान जो आंख दिया है, आंख का क्या सार्थकता है? पौड़ुको तार मुंडेबाज, मतलब इन आंखों से जो भगवान को दर्शन नहीं किया उसका सर पर वज्र गिरे, हाँ उसका सर पर वज्र गिरे। से नयन रवे के कारण वो आंख रह कर क्या लाभ है? और सुतो गोस्वामी क्या कहते हैं? बोले बरहा बराहिते ते नयने, कहते अलगर इन्हीं आंखों से अगर कृष्ण दर्शन नहीं करे तो वो उदाहरण देते हैं जिसे मयूर पंख में देखना सुंदर आंख है, मयूर पंख में भी सुंदर आंख है। बताओ आंखों का क्या लाभ है? क्योंकि इन्हीं आंखों से तो भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं जिनको भगवान ने ये आंख दिए हैं, लेकिन ये आंखों को पा करके कृष्ण दर्शन नहीं किया तो उन्हें आंख नहीं, उनको पांख, मयूर पंख की जो पांख है वो पंख के बराबर है। इसलिए यहाँ पर कहते अख्वन्नताम फलमिदम, आंखों वालों का इसका तब भी इसका फल है। क्या फल है? कहते नपारम विदाम, मतलब कृष्ण दर्शन करके और कोई चीज अगर दर्शन करे तो कहते हम सोचते हैं वो आंखों का बेकार है, आंखों का बेकार है। कहते कौन सा है? बोले सख्य पशु ननु विवश से। कृष्ण जब सखाओं को साथ में गोचारण करने के लिए जाते हैं, उनका अगर माधुर्य को अगर कोई दर्शन करे तो तभी ये आंखों का सार्थकता है। वो कौन सा रूप है? बोले वक्रम ब्रजस सुतयो रणुवेणु जुष्टम। यहाँ पर कह रहे हैं ब्रजेश सुतयो, यहाँ पर दो तीन तरह का अर्थ विश्वनाथ ठाकुर दिया है। यहाँ पर आंखों का सार्थकता किस में है? बोले ब्रजेश सुतयो। यहाँ पर बताया सुतयो दो वचन है। कहते ब्रजेंद्र नंदन जो नंद बाबा, उनका जो सूत, कहते उनका सूत कौन है? कहते एक बलराम और एक कृष्ण। क्योंकि बलदेव प्रभु जब से गोकुल में जन्म हुए उनने तो वसुदेव महाराज को देखा ही नहीं, नंद बाबा को देखा, इसलिए वो नंद बाबा को ही अपना बाबा मानते थे। इसलिए कहते ब्रज से सुतय कौन है? कहते श्री कृष्ण और बलराम। ये आंखों का तभी सार्थकता है इन आंखों से जब कृष्ण बलराम को दर्शन करे। कहते ये एक अर्थ है। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है? यहाँ पर गोपियां अपना भाव को छुपा रही हैं। अब देखना अगर किसी व्यक्ति को साथ में किसका प्रेम हो गया, अभी शादी नहीं हुई, हमारे भारतीय संस्कृति कहते हैं ना जब शादी हो तभी आप किसी पुरुष को दर्शन करके कहते वाह आप कितने सुंदर है। लेकिन जब तक शादी नहीं हो
आप उसका रूप को वर्णना नहीं कर सकते। ये हमारे वैदिक संस्कृति का विरोध है। इसलिए यहाँ पर मानव हृदय की बात को छुपा करके कहती हैं, ये आंखों का डायरेक्ट नहीं बनकर इनडायरेक्ट कह रहे हैं। क्योंकि कहते उनका का सासुरी, उनके ननद बड़ा तेज होते हैं। ससुर अगर सुनेंगे तुम किसको शादी नहीं किया उसकी महिमा को गा रहे हो, हैं? वो शर्म है ना, लज्जा है, शर्म है। इसलिए मानो अपना हृदय की भावना को छुपा करके कह रहे हैं। भले ही कोई कुछ बोलने दे, जो कुछ बोलना है बोले, लेकिन सब लोग जैसे कृष्ण की रूपों को दर्शन करते हैं, हम भी कृष्ण रूप को दर्शन करेंगे। सब लोग जैसे कृष्ण महिमा गाते हैं, हम भी कृष्ण महिमा गाएंगे, उनका दर्शन करेंगे। दुनिया तो बोलता है, उनको बोलने दो। लेकिन ये आंखों का सार्थकता किसी में है? बोले ब्रजेश सुतयो अनु। अनु मतलब होता है श्री बलदेव प्रभु पहले चलते हैं, बड़े भाई कृष्णा उनको पीछे चलते हैं। जब पीछे चलते हैं, बोले ये आंखों का सार्थकता किसी में है? बोले आंखों का सार्थकता है जो बलदेव प्रभु का पीछे 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 जो चलता है। कौन? बोले श्री कृष्ण है। अगर ये आंखों से अगर कृष्ण दर्शन हो जाए ना, तभी समझो ये आंखों का सार्थकता हो गया, आंखों का सार्थकता हो गया। कहते ये एक भावना है। बोले दूसरा भावना क्या है? कहते ब्रजेश सुतयो। कहते यहाँ पर कहते हैं ब्रजेश सुताश्च सुतश्च सुतयो। यहाँ पर एक दूसरा अर्थ कहते हैं, एक भाव होता है मंजरियों का भाव। कहते मंजरियों का भाव क्या है? कहते ब्रजेश कौन है? बोले श्री दो ब्रजेश है। ब्रज का ईश कौन है? एक नंद बाबा और एक वृषभान महाराज, दोनों ही ब्रज का ईश है, दोनों ही गया चराने वाले ग्वाला है। इसलिए सुताश्च सुतश्च, सुता कौन है? बोले श्री वृषभान महाराज का जो लाडली लाली श्री राधा रानी, और श्री नंद बाबा का जो बेटा कौन? बोले कृष्ण। बोलते यहाँ कह रहे हैं ये आंखों का तभी सार्थकता है। कब सार्थकता है? बोले केवल कृष्ण दर्शन से नहीं है, केवल कृष्ण दर्शन से नहीं, ये आंखों का तभी सार्थकता है जब इन आंखों से राधा कृष्ण जुगल का दर्शन हो, जुगल का दर्शन हो, तभी ये आंखों का तभी सार्थकता है, तभी सार्थकता। और ये क्या, और एक अर्थ क्या है? बोले कभी कभी जब कृष्ण मध्याह्न लीला राधा कुंड में करते हैं, कभी कभी कृष्ण भी सुंदर बंसुरी बजाते हैं, और वो बंसी को कभी कभी राधा रानी ले लेती है। कृष्ण के हाथ से राधा रानी ले लेते हैं, और राधा रानी लेकर क्या करती है? बड़ी सुंदर बंसी ध्वनि करती है, बड़ी सुंदर। कृष्ण जितने जो राग में बंसी को तान चढ़ते हैं, उससे भी सुंदर बंसी ध्वनि श्री राधा रानी करती हैं। बोले अणु वेणु जुष्टम, तभी ये जीवन धारण करना सार्थकता है। कृष्ण बजाने का बाद जब श्री उसी बंसुरी को श्री राधा रानी बजाती हैं, कहते अणु उसको पीछे जब बजाती हैं, जब वह रूप को कोई दर्शन करे तो समझना ये आंखों का तभी सार्थकता है। बोलिए किसकी भावना है? कहती है ब्रज गोपियों का, विशेषकर मंजरियों का भावना। क्योंकि जो मंजरी लोग है वो राधा पक्ष है। जैसे 3 तरह का गोपी, स्वपक्ष, विपक्ष और तटस्थ है, 3 तरह का गोपी है। कहते स्वपक्ष मतलब क्या है? बोले जो राधा रानी का पक्ष है। बोले विपक्ष कौन है? बोले सिर्फ चंद्रावली के पक्ष है। बोले तटस्थ कौन है? कहते जो उभय पक्ष है, वो कृष्ण को भी प्रेम करने वाले और राधा रानी को भी प्रेम करने के लिए समभाव, जो सम को बराबर जो प्रेम करते हैं। लेकिन करने पर भी अगर तराजू को नापा जाए तो वो थोड़ी सी राधा जी की चरण में ज्यादा झोंके हुए, राधा जी की चरण में थोड़ा ज्यादा वो झोंके हुए होती हैं। इसलिए जिसको हमारे श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल निर्मल ग्रंथ में वहाँ 5 तरह का उन्होंने गोपियों का नाम बताए। सखी है, प्राण सखी है, प्रिय नर्म सखी है, प्रिय सखी है, प्राण पृष्ठ सखी, ऐसे करके उन्होंने 5 तरह का सखियों का नाम वहाँ पर लिए हैं, 5 तरह का सखियों का नाम लिए है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं राधा पद छाड़ी जे जन से जन, जे भावे से भावे थाके, आमित राधिका पक्षपाती सदा कबू नाही यदि तके। मतलब है अगर कोई राधा रानी पक्ष को छोड़ करके
भले ही जो जैसे तैसे रहना उनको रहने दो, लेकिन आमी तो राधिका पक्षपाती सदा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो श्री राधा रानी के पक्ष को ही हम लोग ग्रहण करेंगे। राधा जी का सुख में सुखी और राधा जी का दुख में दुखी। इसलिए जो राधा पक्ष है वो क्या चाहते हैं, अगर राधा कृष्ण दोनों अगर पासा खेल रहे हैं, अगर कृष्ण हार गए ना, राधा रानी के दल के लोग ताली हो जाते हैं। अगर कभी कृष्ण जीत गए ना, फिर इनका मुंह सूख जाती है, हमारे किशोर जी हार गए। इसलिए यहाँ पर कहते जो मंजरियों का जो भावना, क्या भावना है, राधा रानी जब बंसी ध्वनि बजाती है, ये आंखों का तभी सार्थकता है जो अणु मतलब कृष्ण बजाने के बाद जब श्री राधा रानी बंसी ध्वनि बजाती हैं, कहते अगर ये रूप का अगर कोई दर्शन करता है, अखुन्नताम फलमिदम न पराम विदाम, तभी ये आंखों की तभी सार्थकता है। अणुबेणु जुष्टम है, अणुबेणु जुष्टम। तब यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं तुम कहते हो ये आंखों का सार्थकता, जब कृष्ण राधा रानी बंसी बजाए तभी सार्थकता, लेकिन हम तो कुलो वधू है ना, हम तो मर्यादा को साथ में रहते हैं। हमारा तो अभी कृष्ण के साथ में शादी नहीं हुआ, जा करके कृष्ण बंसुरी बजा रहे हैं, जा करके देखे हैं राधा रानी। हम तो कुल वधु के फिर उनको दर्शन कैसे करे। तब यहाँ पर कहते अनुरक्त कटाक्ष समुक्षम, कृष्ण अगर किसको एक बार दर्शन कर ले, हैं कृष्ण अगर एक बार इसको तेरे चितवन से देख ले, जिसको हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले स्मेरांग भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले खबरदार वृंदावन मत जाइयो। अगर भूल से अगर वृंदावन चले गए ना, किसी तीर्थ घाट में तो प्यार पड़नी नहीं चाहिए। बोले भैया हम तो वहीं पर खड़े हैं। बोले वहां चले गए, बोले हम वहीं पर खड़े हैं। बोले और एक चीज का ध्यान दो, बोलो कैसी तीर्थ घाट के पास में एक गोविंद देव का मंदिर, वहां तो प्यार पड़नी नहीं चाहिए। बोले हम मंदिर में तो खड़े, बोले चले गए मंदिर, बोले वहीं पर तो खड़े। बोले भैया अगर वहां पर खड़े है ना, सिर ऊपर नयन हेरे केह नाही घर फिरे, खबरदार उनको दर्शन मत करो। हैं कहते अगर उनका रूप को एक बार दर्शन कर लिया, उनका सिर पर जो मयूर पंख को दर्शन कर लिया, अगर उनको जो मीठी मीठी हंस रहे हैं, जो बंसुरी बजा रहे हैं, अगर वो रूप का दर्शन कर लिया ना, बस उसको एक बार जो दर्शन कर लिया, फिर कहो नाही घर फिरे संसारी जीवर से तो स्वाई सर्वनाश, फिर तुम घर वापस आना नहीं पड़ेगा, बस तुम्हारी सर्वनाश हो जाएगी। फिर वृंदावन में राधे राधे बोल और वृंदावन में डोल। अगर पत्नी देखेगा तो पति को भूल जाएगा, पति देखेगा तो पत्नी को भूल जाएगा, बच्चे देखेंगे तो पिता माता को भूल जाएंगे, अगर पिता माता देखेंगे तो बच्चों को भूल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते अनुरक्त कटाक्ष मुख्यम, कहते वो जो किसको दर्शन करते हैं ना, अनुरुक्त जो कटाक्ष, उनको जो तेरे से चितवन से दर्शन करते, वो तेरे से चितवन नहीं, वो तीर है। अगर वो तीर अगर तुम्हारी हृदय में लगेगा ना, इस पार से उस पार हो जाएगा। तो खबरदार उनको जो मीठी मीठी हंसी, वो जादू है, वो जादू है, खबरदार उनको मीठी मीठी हंसी में फंसना नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कटाक्ष मोक्ष, अगर एक बार कृष्ण अगर हम तेरे से चित्तवन से अगर देख लेना, फिर तो जीव सारे लाज लज्जा सब कुछ को भूल जाते हैं, सबके सब भूल जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर कृष्ण को ही दर्शन करते रहते हैं। इसलिए उसको बाद में कहते हैं, बोले चुत्त, बोले रौणु बेणु जुष्टम, क्या करते हैं, कहते बंसी की, बंसी क्या कैसे होता है, बांसी होता है, नीरस होता है, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, वो बंसी को बजाते हुए संपूर्ण बंसी जो जड़ है उसका अंदर में भी ये चेतनता को भर देते हैं, चेतनता भर देते हैं, और अपना अधर सुधा को संपूर्ण रूप में उसको अंदर में उसको पान करा के उसको भी रसस्थ कर देते हैं। कृष्ण की ऐसे बंसी ध्वनि की करामती है। प्लच्युत प्रबाल बरह स्तब को पलापचम, मालानुपृक्त परिधान विचित्र बेसौ, मध्ये बिरेजुरव बिरे बिरजतुरलम पशुपाल गोष्ठ्या, रंगे जथा नटवर कुच गायमानम। तब अगर यहाँ पर अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में कहते हैं,
हाँ, कहते अगर कृष्ण को दर्शन करना है, अगर इतने बाधाएं हैं, फिर भैया मत जाओ, वहां मत जाओ, कृष्ण दर्शन ही मत करो, अपना घर में रहो, हैं, अपना घर में रहो, जाने का कोई जरूरत नहीं। क्यों इतना विडंबना करेंगे अपने आप को, इतने क्यों लज्जित परास्त क्यों करके वहां जाओ मत, दर्शन ही कर मत, बस हो गया। बोले क्या जाएंगे नहीं, दर्शन नहीं करेंगे? हम तो जाएंगे और दर्शन करेंगे ही, दर्शन करेंगे, क्योंकि आंखों का तभी सार्थक था जब उनको रूप का दर्शन करेंगे। बोले कैसे दर्शन करोगे? बोले देखो, कृष्ण जब सुंदर बंसी ध्वनि करेंगे ना, कृष्ण जब सखाओं को साथ में सुंदर लीला करेंगे, हम क्या करेंगे? हम पत्तों का आड़ से, कुंजों की आड़ों से ऐसे छुप छुप कर दर्शन करेंगे। कृष्ण को हम छुप छुप करके दूर से दर्शन करेंगे, हैं, करके ये जीवन को सार्थकता बनाएंगे। तब यहाँ पर कह रहे हैं जो कृष्ण का रूप कैसे है, तब इसी श्लोक में यहाँ पर वर्णना करते हैं। हम पहले ब्रह्म स्तुति में भी वहां पर बताए, यद्यपि कृष्ण हर जगह में सुंदरता, जैसे द्वारका में रहते हैं, उनका द्वारकाधीश है, उनके सोने चांदी हीरे जवाहरात से श्रृंगार होता है। कृष्ण जब मथुरा में रहते हैं, मथुराधीश है, हैं, वो भी मथुराधीश है, सबके सब हीरे जवाहरात से श्रृंगार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा वहां पर बताए, लेकिन कृष्ण का सबसे सुंदर श्रृंगार कब है? बोले कृष्ण का तभी सुंदर, सबसे सुंदर श्रृंगार है कि जब कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, और जब राधा रानी ब्रज गोपियां और सखा लोग कृष्ण को जब सुंदर कुंज में जब अपना हाथों से उनको श्रृंगार करते हैं, वृंदावन के फूल पत्तों को द्वारा श्रृंगार करते हैं, कृष्ण का सबसे प्यारा श्रृंगार वही है, सबसे सुंदर श्रृंगार वही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जो पुष्प यहाँ पर ये श्लोक में वर्णना करते हैं कृष्ण का श्रृंगार कैसे है। बोले च्युत प्रबाल बरह स्तब को पलाब्ज, च्युत मतलब आम के जो सखा लोग क्या करते हैं, कभी सखियां कभी सखाएं, कृष्ण को जो आम के जो नए नए कोमल कोमल पत्ते होते हैं, वो पत्ते को लेकर के कृष्ण को सुंदर शरीर में सुंदर कृष्ण को श्रृंगार करते हैं। और क्या करते हैं, बराह स्तब को मतलब मयूर पंख से उनको कृष्ण का सर पर मयूर पंख लगा देते हैं। और क्या कान में क्या लगा देते हैं, जैसे कमल फूल, नील कमल है, कभी रक्त कमल, कभी नील कमल, कभी है पीला कमल, सुंदर कमल से कृष्ण कान में जो कुंडल होता है, वो कुंडल कमल फूल से उनका कुंडल लगा देते हैं। बोले मालानुपृक्त सुंदर, उनको गले में सुंदर फूलों की, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला से कृष्ण को गले में सुंदर माला पहना देते हैं। कहते विचित्र वेशो, जब ये सब श्रृंगार करते हैं, कहते सुंदर विचित्र वेश कृष्ण का। हम कभी देखना वृंदावन में बांके बिहारी राधा वल्लभ मंदिर में कभी कभी फूलों की श्रृंगार ठाकुर को होता है, केवल कली कली दे करके, कली से सारे उनका दोपट्टा, सारे उनका चोटी, सर का मुकुट केवल कली से बनता है, सुंदर सुंदर कलियों को दे करके। और जो सुंदर सुंदर फूलों की वहाँ पर बंगला होता है। आप देखना अगर साधारण लोग इतने सुंदर फूलों का कली से कृष्ण को श्रृंगार कर सकते हैं, आज गोलोक वृंदावन में गोपियां और सखाओं ने, आप बताओ कितने सुंदर कृष्ण को श्रृंगार नहीं करेंगे। इसलिए हिंदी में एक भजन है, फूलों में सज रहे हैं राधा विनोद बिहारी, वहां पर बताते हैं फूलों से सज रहे हैं राधा विनोद बिहारी। यहाँ पर बड़े सुंदर कृष्ण को फूलों की, वृंदावन की लता पता फूलों से, और गौरी की हैं, गौरी की जो इससे कृष्ण का सुंदर तिलक अलका सखा सखिया बना देती हैं। कहते परिधान विचित्र वेशो, जब कृष्ण वृंदावन की लता पताओं से श्रृंगार करते बड़े सुंदर कृष्ण लगते हैं। कैसे लगते हैं, बोले मध्य विरज अतुलम पशुपाल गोष्ठम, कहते विरज अतुलम अत्यंत पशुपाल गोष्ठम, कहते गायों को बीच में कृष्ण बड़े सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण का नाम गोपाल है। तो गैया को जो पालन करने वाले, इसलिए उसको गैया को चराते हुए कृष्ण बड़े सुंदर शोभायमान होते। कैसे शोभायमान होते हैं, रंगी जथा नट बरो कुचमाय गानम, उदाहरण दिया है जैसे कोई रंगमंच हो, है
सुंदर रंगमंच, जहाँ पर सुंदर सुंदर नाटक दिखाते हैं, वहाँ पर जैसे बड़े सुंदर नाटक दिखाते हैं, जैसे नट जैसे बड़े सुंदर शोभायमान होते हैं। कहते जब कृष्ण बलराम बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं, कहते हैं नटवर कृष्ण कौन है? कहते नटवर है। हम पहले श्रवण कर रहे थे, नटराज शंकर है। नटवर कौन है? नट का जो वर कौन है? श्री कृष्णचंद्र। और दूसरा मतलब होता है जितने नट है, जितने कलाकार है, उसमें सबसे बड़े कलाकार कौन है? बोले कृष्ण। सबसे सुंदर कलाकार कृष्ण। कृष्ण के बराबर सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कभी कभी कृष्ण क्या था? गायमानम, सखाओं को साथ में कृष्ण कभी कभी बड़े सुंदर कीर्तन गाते हैं, बड़े सुंदर भजन गाते हैं। गाते हुए कृष्ण बलराम एकदम सुंदर रूप में वहां शोभायमान होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं बोले गोप्यम किम आचरदम कुशलस्म वेणु दामोदरा सुधामपि गोपिकानां भुक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदन्य हृसत्व अश्रु मुमुचु स्तरवो यथार्या। कहते ये श्लोक में कहते हैं कभी कभी ब्रज गोपियां कभी कभी बंसी की सौभाग्य को देख करके, बंसी की सौभाग्य को देख कर कभी कभी गोपियां ईर्षान्वित हो जाते हैं। ईर्षान्वित हो करके कभी कभी ये बंसी को ताना मारती हैं, क्योंकि बंसी को ये अपना सौत मानती है ब्रज गोपियां। इसलिए आप देखना, इसलिए कभी कभी कृष्ण का बंसुरी को गोपियां क्या कर चोरी कर लेते हैं। कभी राधा रानी अपना चोटी में रख देते हैं, कभी अपना बगल में, कभी वस्त्रों का अंदर में कृष्ण का बंसुरी को छुपा देते हैं। बोले क्यों? ये कहते ये बंसुरी ही हमारी सब कुछ अपहरण है बंसुरी की। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गोप्यम किम आचरत अयम कुशलस्म वेणु। कहते हैं गोपियां ये बताओ, ये बंसी ने ऐसे क्या तपस्या किया है? पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा दान, ऐसे कौन सा तपस्या, ऐसे कौन सा आराधना ऐसे किया है? ये वेणु, यहाँ जो वेणु शब्द आया है कहते ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग वेणु शब्द। मुरली अलग अलग नाम होता है ना, कई स्त्रीलिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर वेणु यहाँ पुल्लिंग है। यहाँ पर कह रहे देखो इसने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य किया है? ये क्या? ये वेणु रूप में जन्म ग्रहण किया है, वेणु रूप में ये जन्म ग्रहण किया है। तब किसी ने कोई ब्रज गोपी कहती है कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, क्योंकि अगर पुण्य कर्म करता तो ये बांस होकर क्यों जन्म लिया है? कोई तो अच्छे कुल में जन्म होता है ना, ये बांस होकर क्यों जन्म लिया? लगता है कोई पुण्य नहीं किया है। कोई कहते नहीं, जरूर ये किसने कोई पुण्य किया है। अगर पुण्य नहीं किया होता तो आप देखो कृष्ण ये बंसुरी को कभी छोड़ते हैं क्या? कभी अपना अधर पर लगा देते हैं, कभी अपना कमर में रखते हैं, कभी अपना कमर में, कभी अधर में, कभी उसको हाथों में। कभी कृष्ण छोड़ते नहीं, बल्कि जब कृष्ण सोते हैं ना तभी बंसुरी को लेकर के सोते हैं। अगर पूर्व जन्म में अगर कोई बढ़िया कर्म नहीं किया होगा तो फिर कृष्ण इसको दिन भर क्यों लेकर रहते हैं? जरूर इसने कोई पुण्य कर्म किया है। बोले क्या पुण्य कर्म? बोले दामोदर अधर सुधा अपि गोपी का नाम। कहते हैं, कहते कृष्ण का देखो जो होठ है कितने सुंदर है, मतलब बिंब फल जैसे कृष्ण का होठ है, बड़े सुंदर रक्त वर्ण लालिमा वर्ण है, बिंब फल जैसे। लेकिन ये कृष्ण का अधर में कृष्ण ऐसे बंसुरी बजाते हैं, जब बंसुरी बजाते हैं कृष्ण का अधर कितना सुंदर लाल रंग, लेकिन ये बंसुरी क्या कर रहा है? सारे रस को हमें मानो अंगूठा दिखा दिया करके, हमारे सामने हमें अंगूठा दिखा करके सारे रस को यही पान कर रहा है। कृष्ण का अधर कितना सुंदर, लेकिन ये सारे पान करते करते कृष्ण का अधर देखो एकदम क्या हो गया? ये बन गया ये बन गया नीला बन गया, मतलब ये सारे रस को यही पान कर रहा है सबके सब कृष्ण गोप, हम गोपी। अभी अब बताओ कृष्ण का अधर में किसका अधिकार? हम लोगों का अधिकार। कृष्ण गोप, हम गोपी, जिसका अधर पान हमें करनी चाहिए, लेकिन ये हमें अंगूठा दिखा करके सारी यही पान कर रहा है। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती हैं अगली जीवन में तो और मैं ये राधा नहीं बन करके आऊँ,
आऊंगी तो ये बंसुरी बन करके आऊंगी। कृष्ण दिन भर फिर हमको अपना पास में रखेंगे, कभी अधर में, कभी कमर में, कभी हाथों में, ये कृष्ण हमें रखा करेंगे। तो राधा रानी कहती हैं अगर तुम बंसुरी बन करके अगर आओगी तो कृष्ण तुमको पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? बोले कृष्ण सब जानते हैं, वो पहचान लेंगे ये पूर्व जन्म में ये राधा थी और ये मेरे को पाने के लिए, मेरे साथ में रहने के लिए ये बंसुरी बन करके आए। कृष्ण सब मेरे को पहचाने जाएंगे हैं। चलो इसलिए पौर्णमासी ये सर्वज्ञ, ये सब जानती हैं, ये जैसे पूर्व जन्म में तपस्या की हम भी ऐसे ही इसी जीवन में हम भी ऐसे तपस्या करेंगे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण बंसुरी को कितने सौभाग्य प्रदान करते। देखो तो सही, बोले कैसे? जैसे हम लोग ऐसे बंसुरी बजाते ना, कृष्ण ऐसे बंसुरी बजाते। जब बंसुरी बजाते हैं कहते जैसे एक राजा महाराजा की सेवा होती है। राजा महाराज क्या करते हैं? सुंदर डल्लव गद्दी के ऊपर सोते हैं। कृष्ण का अंगुल कितने कोमल है, मानो ये अंगुल नहीं, कृष्ण की डल्लव गद्दी है। फिर जैसे उनको तकिया चाहिए हैं, कि तकिया कौन? बोले इनका होठ, कृष्ण का होठ कितने कोमल है, जो इसको ऊपर रखते हैं कहते होठ नहीं, मानो ये उनकी तकिया है। फिर राजा महाराज का सब लोग क्या करते? चरण दबाते, उनकी चरण दबाते। इसलिए कृष्ण जब ये अंगुल दबाते हैं, वो अंगुल नहीं चला नहीं रहे, क्या कर उसके चरण को दबा रहे। कहते जैसे किसी राजा महाराज का सर पर छतरी धारण करते हैं, कृष्ण का कान में जो कुंडल किया है, जैसे राजा का सर के ऊपर छतरी धारण की हुई। आंखों को जो पत्ता हिलती है, ये पता नहीं हिल रहा है, जैसे उनको पंखा झुला रहे, उनको पंखा झुला रहे हैं। इसलिए देखो कृष्ण ये बंसुरी को कितने सम्मान देते हैं, कितने उनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए हैं कहते यहाँ पर कह रहे हैं दामोदर अधर शुद्धामपि गोपी का नाम। यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण, जब कृष्ण जन्म हुए तब से क्या बंसुरी को साथ में कोई संबंध था? कोई संबंध नहीं था। कृष्ण के पास में बंसुरी कुछ थी नहीं। लेकिन जब उनने दामोदर बने, दामोदर मतलब जब कृष्ण मक्खन चोरी की, जब मक्खन कृष्ण चोरी की, मैया जसोदा उनको उखल में बांधे, जब बड़े हो गए थे कृष्ण, जब उखल में बांधे, उसको बाद में फिर बंसी के साथ में कृष्ण का संबंध हुआ। उसको पहले कृष्ण के पास कोई बंसुरी थी नहीं है। लेकिन हम लोग तो गोपियां कृष्ण के जन्मों के साथ में, कृष्ण के साथ में हमारे संबंध पता नहीं ये बीच से कहां से टपक बढ़ा, और टपक बढ़ करके कृष्ण का सारे हमारा अधिकार को इसने, सबके सब हमारे अधिकार को इसने छीन लिया ये बंसी ने। इसलिए कहते भुक्ते स्वयं जद वशिष्ठ रसम हृदय, ये क्या करता है? कृष्ण का सार अधरा मृत को सबके सब पान करता है। जब पान करते हैं हृदय हृसत्व अश्रु मुमुच स्तरव यथार्थ। यहाँ पर बड़े सुंदर यहाँ पर उदाहरण देते हैं। बोले कृष्ण जब बंसुरी ध्वनि कर बजाते हैं, देखो कि जितने तालाब में सबके सब फूल खिली जाती है, तालाब में फूल खिलता है। जैसे मानसी गंगा है, राधा कुंड, श्याम कुंड है, कुसुम सरोवर वहाँ पर, और जितने सबके सब जैसे वहाँ पर गोविंद कुंड, उसमें सुंदर 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 उसमें फूल खिला रहता है। जानते हो ये जो फूल क्यों खिल रहा है? बोले क्यों खिल रहा है? इसलिए फूल खिल रहा है, ये प्रसन्न होकर के सबके सब हंस रहे हैं। ये फूल खिल नहीं रहा है, ये सबके सब प्रसन्न होकर के मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और अश्रु तरव अश्रु कहते वृक्ष से क्या हो रहा है? जैसे कदम वृक्ष है, जैसे बांस का वृक्ष है, तमाल वृक्ष है, वहां पर जैसे कटहल आम का वृक्ष से देखो सुंदर सुंदर मधु झर रहा है ना। कहते मधु नहीं झर रहा है, बोले क्या है? बोले उनका आंखों से अश्रुपात हो रहा है। बोले ये क्यों अश्रुपात कर रहे हैं? ये क्यों अश्रुपात कर रहे हैं? तब उन्होंने उदाहरण दिया मुँह तरभो जथार्या। जथार्या मतलब होता है जैसे किसी वंश में जब कोई बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, नहीं तो कोई राष्ट्रपति बन जाए, हैं मुख्यमंत्री बन जाए, फिर क्या होता है? उनको जो कुल वृद्ध होते हैं, वो वंश के जो कुल वृद्ध होते हैं, वो अपना बढ़ाई के देखो हमारे घर में ये व्यक्ति आज प्राइम मिनिस्टर है, हमारे घर में आज ये व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, जिसे प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह कहते ये बांस का वृक्ष कौन है?
कहते उसका ही एक टुकड़ा बंसुरी, उसका ही एक टुकड़ा ये वेणु है, उसका एक टुकड़ा वेणु, मतलब उसका एक संतान वेणु है, हैं? इसलिए देखो आज हमारी एक टुकड़ा क्या हो रहा है, बोले जिस पद को पाने के लिए बोले जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत दिव्यत स्तुनई, कहते वेदई सांग क्रमोपनिषद गायति जत सामगा, कहते जिस कृष्ण चरण को पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद, अब बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कठोर तपस्या करते हैं तब भी जिनकी चरणों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आज देखो हमारी एक टुकड़ा किस कहाँ पर, कृष्ण के अधर में, कृष्ण को पास में है, कृष्ण को पास में, कृष्ण उसको बंसुरी रूप में बजा रहे। इसलिए मानो जो वृक्ष है ना प्रसन्न होकर के, जैसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होता, आंखों से आंसू बहती है। कहती ये लोग आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहती ये पानी में फूल क्यों खिल रहा है, बोले इसलिए फूल खिल रहा है, जब कोई बच्चा बड़ा होता है ना माँ की स्तन पान करके तो बड़ा होता है। इसलिए जिसे वृक्ष बना, वृक्ष का टुकड़ा, वृक्ष जो बना कहाँ से, इसको पानी पी कर तो वृक्ष बना, मतलब तो ये पानी नहीं, इनका स्तन को पान करते हुए वृक्ष बना है। इसलिए वो तालाब इसलिए प्रसन्न हो रहे, बोले हमारी स्तन पान करके तो ये बच्चा बड़ा हुआ है ना, इसलिए प्रसन्न को हमारे क्या कर रहे हैं, वो फूल नहीं खिल रहा है, ये सब के सब प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं। और उनका जो तरंग आती है, वो तरंग आती है ना पानी के अंदर जो तरंग, तरंग नहीं मानो हृदय उनके आनंद में उत्फुल्ल हो रहे हैं, हृदय उनके आनंद में उत्फुल्ल हो रहे हैं, उत्फुल्ल हो रहे हैं। इसलिए कभी कभी गोपियां कहती है देखो कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन को उठाए तो ना तो स्ट्रीट खड़ा रहे, ऐसे करके पूरा सीधा कृष्ण खड़े रहे। लेकिन कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं आप देखना 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। बोले बंसुरी पता नहीं क्या इसका करामत है, कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं क्या भोजन है इसकी, कृष्ण को 3 जगह से टेढ़ा कर देता है। और गिरिराज उठाते समय पूरा सीधा उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम बनना तो अगले जीवन में क्या बनने चाहिए, कहते हम श्री बंसुरी बन करके आए। तब यहाँ हमारे टीकाकार लोग कह रहे हैं ये सब जो महाभागवती जो गोपियां क्या है, कहते जो गोपियां हैं कहते महाभाववती, ये गोपियां महाभाववती है, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। महाभाववती होने के नाते ये लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें जो बता रहे हैं भाई वो तो बड़े सौभाग्यवान, वो बड़े सौभाग्यवान, वो बड़े सौभाग्यवान, इसका मतलब क्या दुर्भाग्य सबके सब, बोले नहीं, कहते ये सारे सौभाग्य इनको ही प्राप्त है। ब्रज गोपियों को, राधा रानी को सारे सौभाग्य प्राप्त भावना होती है। कहते ना जिसकी भावना रही जैसे हरि मूर्त देखे तैसी, चूंकि ये सबके सब कृष्ण रस को आस्वादन करते हैं, ये अभयता, अभयता मतलब होता अपना भाव को दूसरों के ऊपर में वो आरोप कर रहे हैं। लेकिन सारे सौभाग्य प्राप्त किसको, ये ब्रज गोपी राधा रानी को, ये सारे सौभाग्य इन लोगों को ही प्राप्त है। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।